नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिटरी मेथड, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर सीटेट पेपर 1 का आप देखेंगे तो चलिए दिखा देता हूं आपको पहले कितने क्वेश्चंस आए हैं। यूनिटरी मेथड से 11 क्वेश्चंस आए हैं और ये ऐसा है कि एक साल छोड़ के एक साल में आता ही रहता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यूनिटरी मेथड क्या है, ठीक है। यूनिटरी मेथड के अंदर ये होता है कि आपको कोई भी मान लो कुछ दे दिया, कह दिया कि मेरे पास मान लो 5 पेन 10 रुपए के हैं, तो आपसे पूछ लेंगे 7 पेन बताओ कितनों के होंगे। तो इस क्वेश्चन को जो हम सोल्व करेंगे ये यूनिटरी मेथड से सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? पहले आप एक पेन का वैल्यू निकालेंगे। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप पहले एक की चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और फिर उससे ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो वो यूनिटरी मेथड होता है। आप डायरेक्ट 5 से 7 नहीं निकाल सकते, ठीक है। 5 से आप डायरेक्ट 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको पहले 1 की निकालनी पड़ेगी और फिर 7 की निकालनी पड़ेगी। 5 से 1 की निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे डिवाइड। जब हमें कम की निकालनी होती है तो हम करते हैं डिवाइड, और जब हमें ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे जो एग्जाम्पल दिया था वही है कि 5 पेन की वैल्यू है 10, ठीक है। एक पेन की वैल्यू क्या होगी? डिवाइड कर देंगे 10/5, और फिर 7 पेन की वैल्यू क्या होगी? 10/5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आपका आ गया 14 रुपये हो गई, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, आप पहले जैसे इसको मैं यहाँ सोल्व कर सकता था, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ सोल्व मत करो। आगे ऐसा होता है कि ये हो सकता है यहाँ पे आपका पॉइंट में आए या इस तरह का आए, जैसे इसके अंदर तो पूरा आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पॉइंट में आए लेकिन यहाँ आके वो पूरा कट जाता है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो एक तो यही रहेगा। दूसरा ये होगा कि आपका जो लीटर में दिया होगा, सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर के अंदर चेंज करना है आपको, ठीक है। मतलब छोटी यूनिट के अंदर जितना चेंज कर लोगे तो पॉइंट में आप कभी रखना ही मत चीज़ों को, समझ आया। पॉइंट में अगर रखोगे तो दिक्कत रहेगी। पॉइंट में आपकी चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए, बाद में पॉइंट में एंड में हम कन्वर्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो चलिए यूनिटरी मेथड पता चल गया। यूनिटरी मेथड में कभी भी मान लो आपको कोई वैल्यू दे दी 7 चीज़ों की और आपको 12 की निकालनी है, तो आप 7 से 12 पे नहीं जाएंगे, 7 से पहले 1 पे आएंगे डिवाइड करके, और फिर आप आएंगे मल्टीप्लाई करके 12 पे। 1 से 12 की वैल्यू निकलती है, ठीक है। चलिए आपको 1 पे जरूर आना है। चल क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 750 जूस है, 750 ml जूस है, वो एक बोतल में फिल किया जाता है, ठीक है। तो एक बोतल में कितना फिल हो गया भैया? 750, ठीक है। उसमें कहा कि 6 बोतल आपको पैक करनी है एक कार्टन में, तो इसका मतलब एक कार्टन की वैल्यू बताओ आपकी कितनी हो गई अब यानी कि 6 बोतल हैं, तो यानी कि 750 मल्टीप्लाई 6। कोई दिक्कत है? इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे ध्यान से समझ लो, इसको मैं यहाँ सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 450 लीटर जूस को अगर आपको भरना हो तो आपको कितने कार्टन चाहिएंगे। ये सेम वही चीज़ है कि मान लो आपके पास में 10 लीटर की एक बाल्टी है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कार्टन की एक वैल्यू दे दी, इसके अंदर इतना लीटर मिलीलीटर इतना होगा, ठीक है। इसके अंदर इतना मिलीलीटर होगा, और हमको कहा कि मान लो 10 लीटर की आपके पास बाल्टी है और आपको 500 लीटर के ऊपर से टंकी को खाली करना है, या आपको टंकी को खाली करना है, तो आपको ऐसी कितनी बाल्टियाँ चाहिएंगी। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है, कि ये इतने लीटर जूस के लिए आपको कितने कार्टन चाहिएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 500/10, तो वही चीज़ होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 450 लीटर को बांट रहे हैं कार्टन के अंदर। कितने कार्टन लगेंगे अब हम बात करेंगे उसकी। तो जितना टोटल आपका है, देखो लीटर को है वो हमारा मिलीलीटर में था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ ml था, तो इसको भी ml में चेंज करेंगे। सेम यूनिट रहनी चाहिए भाई हमारी, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, जो मैंने पिछली बार आपको बताया भी था पिछली वीडियो के अंदर, तो ये वही है, ठीक है। तो अब 750 मल्टीप्लाई 6, जब आप इसको पूरी तरह काट लेंगे, काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 कार्टन आपको चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इतने लीटर इतने मिलीलीटर आपके पास ऑरेंज जूस है, और इतने लीटर मिलीलीटर आपके पास कैरेट जूस है, गाजर का जूस है, ठीक है।
अब कह रहे हैं कि इन दोनों को मिला लेते हैं हम, ठीक है। चलो इन दोनों को मिला लेते हैं, पहले तो मिला के देख लेते हैं बनेगा कितना। 14 लीटर तो मैंने एक साथ रख दिया इसको, ठीक है। देखो पॉइंट में लाता, अगर मैं पॉइंट लगाता तो यहाँ पॉइंट लगता, तो मेरे को चाहिए ही नहीं। इसको सबको ml में बदल लिया, ml में बदल लिया तो 14 लीटर क्या बन गया, 14,000 बन गया, 14,000 बन गया, और ये 18,830, ठीक है। अब जब इसको जोड़ूंगा मैं तो हमारा जोड़ के आ जाएगा 33.10, 33,110, ठीक है। चलो भाई अब बात करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं दिस मिक्सचर, इनको इन 15 बोतलों के अंदर हमने भरा है, ठीक है। 15 बोतल के अंदर हमने भरा, जो एक बोतल कितने की है, 1.5 लीटर की है। अभी 1.5 लीटर को भी हम ml में बदल लेंगे तो ये 1500 ml हो जाएगा, ठीक है। हमारा 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल, 1000 मिलीलीटर के इक्वल, तो हमारा ये कितने के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आधा लीटर और जुड़ गई, यानी कि 1500 ml हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1000 में 500 और जुड़ गया तो 1500 हो गया, एक में आधा जुड़ गया तो 1.5 हो गया, जो ये बात कह रहे थे 1.5 लीटर। तो इसका मतलब हमारी 1500 ml, ठीक है। 1500 ml अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये 1500 ml है। तो अब ये है 1500 ml है, वो एक बोतल है, तो ऐसी हमारे पास कितनी बोतल आ जाएंगी, 15। तो हमारा कितना गया, 22500, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतना हमारा खर्च हो गया, ठीक है, मतलब इतना हमने दे दिया। अब कह रहे हैं कि अब बताइए कितना मिक्सचर हमारे पास बचा है। तो इसमें से इतना टोटल था, इसमें से माइनस कर लिया, ठीक है। इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,610, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कह रहा था कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखो इन्होंने सेम ये वही क्वेश्चन है कि ये आपका इतना मिल्क आपका 16,000 में भरा जाता है और आपको निकालना 22,000 का। 16,000 में इतना भरा जाता है 22 का, तो 16 से आप 22 नहीं निकाल पाएंगे। 16 से पहले 1 का निकालना पड़ेगा, फिर 22 का निकालना पड़ेगा। तो 16 से 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में ही कर लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे अच्छी चीज़ लीटर से मिलीलीटर में करने की ये है कि ये ऐसे कैसे हमें कोई पॉइंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये 1000 में आ जाता है। 3 जो आते हैं वो इसके पीछे ही लग जाते हैं हमारे, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे को अलग से कुछ नहीं करना, ये जैसे लिखा है ऐसे कैसे इसके पीछे लिख देना है। जब अगर ये मान लो 28 होता, 128 मिलीलीटर की जगह 28 होता तो क्या लिखता मैं, फिर ये चीज़ लिख देता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लास्ट की 3 चीज़ें आप 3 प्लेस आप मिलीलीटर के लिए रखें, बाकी आपका लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। 1 का निकालने के लिए 16 से डिवाइड कर दिया और फिर 22 का निकालने के लिए आपने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है बस, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 10,290 बुक्स हैं, उनको वुडन बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। 10,290 बुक्स को वुडन बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि 98 बुक को एक वुडन बॉक्स में पैक किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि टोटल वुडन बॉक्स कितने मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 290 अपॉन में 98 डिवाइड कर दिया हमने, यूनिटरी मेथड यही तो था, डिवाइड कर दिया कि आखिर वुडन बॉक्स हमारे कितने मिलेंगे। अब फिर ये है कि अब ये बताइए कि अगर एक वुडन बॉक्स 518 रुपये को, 518 रुपीज़ का अगर एक वुडन बॉक्स होगा हमारा, तो आपको बताइए कितने होंगे। तो ये नंबर ऑफ वुडन बॉक्स हो गए, ये जितने भी आएंगे। मान लो मैं आपको ये पता है क्या होता है, आप अगर छोटी कैलकुलेशन में दूंगा तो आप सभी ये कर लेंगे, लेकिन आपको जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं ना तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर मैथ्स ढूंढते हैं। बाकी आप क्वेश्चन कॉमन सेंस से कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसी को छोटा सिंप्लीफाई करके, कि मान लीजिए हमारे पास में 10 बुक है, ठीक है, और 10 बुक हैं। आप 2 बुक को एक उसके अंदर भर सकते हो, एक बैग में 2 बुक्स ही डाल सकते हो आप, ठीक है। और आपका एक बैग 25 रुपये का है, तो आपको बताइए
कितने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से आराम से कर लेंगे कि अगर दो बुक्स मैं अगर एक बैग में डालती हूँ या डालता हूँ तो 5 लगेंगे मेरे, ठीक है, और 5 बैग लगेंगे, एक 25 रुपये का है तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो मेरा 125 आ जाएगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन बड़ी थोड़ी सी रकम में आता है ना तो आप डर जाते हो। तो आपको यहाँ भी सेम वही चीज़ करनी है, डिवाइड बाय 98 जो कि मैंने उसमें किया था 10/2, ठीक है, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया था 25 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 518 से, एक आपका इतने का है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब था क्या, उसको आपने कॉमन सेंस से किया था, तो इसको भी बस कॉमन सेंस आपकी वहाँ चलनी बंद हो जाती है जहाँ आपको नंबर ज़्यादा दिखें। देखिए मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स को अगर कॉमन सेंस से करेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन नंबर से हमें नहीं डरना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, इतना लीटर इतना मिलीलीटर 23 उसके अंदर भरा जाता है, तो 16 में बताइए कितना भरा जाएगा। तो फिर वही बात है 51750। अब भाई किसी बंदे को अगर ये लग रहा हो कि मैंने ये एकदम इसमें कैसे चेंज कर दिया, तो करके दिखा देता हूँ। 51 लीटर होता है मेरा 51,000 मिलीलीटर के बराबर, और ये 750 मिलीलीटर है तो इसके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3 जीरो हैं ये 3 जीरो के नीचे ही आएगा, तो मैं इसी वजह से को इसके पीछे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ये बना है। तो अब आ गया मेरा 51750 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई में 16 आ गया मेरा, सेम वही है। 23 से मुझे 16 पे जाना था, पहले मैंने डिवाइड किया 23 से जिस पे मैं 1 पे आ गया, उससे के बाद में 16 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसका आंसर था 36। अब एक चीज़ और बताता हूँ, हाँ देखिए इसके अंदर जो आपका जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 36,000, ठीक है। तो ये मिलीलीटर होगा भाई, क्योंकि आपने सारा क्वेश्चन मिलीलीटर के अंदर चेंज कर रखा है और फिर आपका आंसर यहाँ दे रखा है लीटर्स में, तो आपका 36 लीटर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया 15 लीटर और इतना ऑरेंज जूस है, इसको हमने मिला दिया कैरेट जूस के अंदर। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा, ठीक है। देखो दोनों को जोड़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 15 286 है ना, 19 714, ठीक है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35,000, ठीक है, 35,000 आ जाएगा। अब कहा कि इसके अंदर से 12 लीटर और 750 मिलीलीटर आपने यूज़ कर लिया, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस किया, आपका आंसर आया 22250, इतना आपके पास बच गया। अब इनको हमने क्या किया कि 250 ml की बोटल्स के अंदर डाल दिया, तो ये सेम वही हो गया। ये आपके पास टोटल क्वांटिटी बची हुई है, जो मैं कह रहा था एक बड़ी टंकी है जो आपके पास मान लो 500 लीटर की है, और अब आपके पास में 10-10 लीटर की घर पे बाल्टियां हैं, तो आप क्या करेंगे, सेम यही है, बस ये आपको नंबर थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, इस वजह से आप इससे डर जाएंगे। बाकी अगर और छोटा कहूँ तो और छोटे में तो आप और आसानी से कर लेंगे कि 10 लीटर की बाल्टी है आपके पास में, ठीक है, और आपके पास 2 लीटर की बोतल हैं, तो कितनी बोतल होंगी, तो आप बता देंगे 5 बोतल, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे कैलकुलेशन दिमाग में कॉमन सेंस से, लेकिन यहाँ आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इससे आगे मैं क्या करूँ। सेम वही करो जो इसके अंदर आप कर रहे हो, डिवाइड, ठीक है, जो इस बाय 2 डिवाइड, तो यहाँ भी वही करेंगे 22250 अपॉन में 250, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 89। समझ आया। ये क्यों किया मैंने कि इतना आपके पास था, इतनी आपके पास में कैपेसिटी है एक बोतल की, ठीक है। तो सेम ये वही चीज़ है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 10 लीटर आपके पास मान लो पानी है, आपके पास 2 लीटर की कैपेसिटी है एक बोतल की, तो आपकी कितनी बोतल लगेंगी, तो आप अपॉन 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो सेम यही है, टोटल हमारे पास जितना आया है अपॉन में कैपेसिटी हमने कर दी जितना हमारा आ सकता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 89। चलिए नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के अंदर आया था भाई ये क्वेश्चन, अ ड्रम कंटेन्स 174 लीटर एंड, सेम वही चीज़ है, आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, सॉरी
174,400, ठीक है। 12 कंटेनर्स के बराबर है। ये कितने के, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 32 के। तो हमने 32 से हमें जाना है 18 पे, तो ये 32 के इक्वल हो गया। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो 32 के बराबर था 17440, ठीक है। तो पहले 1 का निकालूंगा, 1 का निकालने के लिए क्या करूँगा, बाई में 32, ठीक है। और फिर 18 का निकालूंगा, 18 का निकालने के लिए क्या करूँगा, 4400 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो भी इस तरह का आएगा, ठीक है। जब ये आंसर आएगा तो ये आपका समझ लेना मिलीलीटर के अंदर है। तो मैंने बता दिया ये पार्ट तो आपका लीटर का है, पीछे के जो 3 लेटर होंगे वो मिलीलीटर के होंगे, ये आपका लीटर का होगा। तो यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा 98.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया। समझो ये क्वेश्चन अच्छा है, और मेरे को अगर सही बताऊं तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चनों में से एक लगा। थोड़ा सा समझने की बात है, ये थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन। 18 गुलाब जामुन 1 किलोग्राम के, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। 18 गुलाब जामुन है 1000 ग्राम के, ठीक है। मैंने बताया था पॉइंट में नहीं जाना, इसलिए मैंने इसको छोटा कर लिया। अगर 1/18 करता तो मेरा छोटा हो जाता, मतलब फ़र्क पड़ जाता, लेकिन पॉइंट में नहीं जाना इसलिए मैंने 18 = 1000 ग्राम कर लिया। समझ आया। तो अब देखिए 1000 ग्राम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जितना आप छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। अब मेरे को 18 से किस पे जाना है, 16 पे। तो 1/18 16 = बटे में 18 गुणा में 16। इसको मैं अभी भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं इसको अभी भी सोल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी पॉइंट में आएगा, और एक्चुअली आएगा, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, इसको मैं सोल्व ही नहीं कर रहा। अब ये आ गया मेरा कि 16 गुलाब जामुन का वेट कितना है। 18 गुलाब जामुन का ये वेट ये है, 1 गुलाब जामुन का मेरा वेट ये है, 16 गुलाब जामुन का वेट ये है। समझ आ गया। अब ये कह रहे हैं कि देखिए 16 गुलाब जामुन को एक बॉक्स में पैक किया जाता है, तो इसका मतलब उस बॉक्स का वेट कितना हो गया, इतना वेट हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स का वेट कितना हुआ है, 1000 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। ये आपका वेट था। अब कह रहे हैं कि अगर मुझे 40 किलोग्राम गुलाब जामुन पैक करने हो तो मेरे को कितने चाहिएंगे, ये मुझे कितने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 40, ठीक है, डिवाइड बाई इससे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब डिवाइड होती है कोई भी चीज़ तो ये चीज़ पलट जाती है। तो अभी जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा तो ये पलट के हो जाएगी इसके सामने, अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मैंने बताया ना कि पलट गई हमारी चीज़, तो मल्टीप्लाई में आ गई, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ लेना, ये अलग चीज़ है, ठीक है। पर जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे नीचे वाले होते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ था नहीं, इस वजह से हमारा ऐसे कैसे आ गया ये चीज़, ठीक है। ये हमने पलट दिया, 18 ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो हमारा सॉरी 40 है, अब देखो 40 किलोग्राम था तो इसको भी हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 40,000 हो गया, ठीक है। 40,000 को मैंने काटा तो ये 3 0 से 3 0 कट गई और ये 40 रह गया। अब ये जब 40 रहा तो आप इसको काटेंगे तो आपका 45 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। देखो 200 पैकेट आपके ज़्यादा होंगे, 200 पैकेट में आपका जो चीज़ है वो 250 की है, एक पैकेट आपका 250 का है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 20 डजन यानी कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12, तो 20 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 240, ठीक है। अब यहाँ भी एक 250 रुपये का है, यहाँ भी कितने का है, 250 रुपये का है। अब समझना इस चीज़ को, एक बात बताओ, एक जगह तो आपको 250 की 200 चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कि 250 की 200 चीज़ें मिल रही हैं, और एक जगह 240 चीज़ें 250 की मिल रही हैं। एक जगह 240 चीज़ें आपको 250 की मिल रही है, तो कौन सी ज़्यादा लगेगी आपको, ऑब्वियसली जो चीज़ आप ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो आपका ये आ गया आपका आंसर 240, क्योंकि मैंने 240 चीज़ें ली ना, यहाँ 250 की, यहाँ कितना लिया। मान लो आप शॉपिंग करने गए, एक बंदा तो लेके आया 200 चीज़ें 250 की, और एक बंदा लेके आया 240 चीज़ें 250 की, किसने ज़्यादा पैसा खर्च किया, इसने, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, टिपिकल क्वेश्चन ऑफ यूनिटरी मेथड समझ लेना इस चीज़ को। देखो 3/7 मैंने आपको बताया था, 3/7 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ के हमने 7 पार्ट कर दिए, 3 हो गए, 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हमारे, ठीक है। अब ये 3/7 क्या है, ये चीज़ है 3/7, ठीक है। और कह रहे हैं कि अब ये जो रह गया ये हमारा 16 लीटर के बराबर है, ठीक है। कि हमारा जो कोई एक बीकर है वो 3/7 भरा हुआ है, यानी कि उसके अगर मैं 7 पार्ट करूं तो उसके अंदर से उसके 3 भरे हुए हैं, खाली कितने हैं, 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 पार्ट किसके इक्वल हैं, 16 के इक्वल है, समझ लेना इस चीज़ को। 4 पार्ट किसके इक्वल है, 16 के इक्वल हैं, ठीक है। तो एक पार्ट कितने का इक्वल होगा, वही 16/4, यानी कि 4 के इक्वल होगा, 4 लीटर के इक्वल होगा। टोटल पार्ट्स कितने थे, 7 पार्ट थे ना, तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बीकर, 7 × 4, ठीक है, 28 लीटर। समझ में आया कैसे किया मैंने, अब है ना। मैंने ये किया कि टोटल 7 पार्ट हैं, 7 पार्ट में से 3 पार्ट हमारे भरे हैं। अब इन्होंने कहा कि 16 लीटर और हमें चाहिए पानी भरने के लिए। इसका मतलब वो इन 3 पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, अब वो उन 4 पार्ट के बारे में बात कर रहा है जो खाली हैं। तो जो खाली हैं वो हो गया 4, ठीक है। तो 4 हमारे खाली हैं, 4 बराबर है 16 लीटर के। तो 1 लीटर हमारा हुआ 4 लीटर के बराबर, मतलब एक जो हुआ हमारा पार्ट वो 4 लीटर के बराबर हुआ। अब जब 4 लीटर के बराबर हुआ हमारा, तो अब आप देख लो 7 पार्ट थे हमारे, एक पार्ट 4 के बराबर, 7 बराबर है 28 लीटर के। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझिए। आज शॉपकीपर मिक्स्ड, अभी उसने क्या किया, मिक्स कर लिया 5.3 किलोग्राम को, फिर मैं ग्राम में बदल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद में डबल जीरो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है। चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो मैंने पिछली बार से आपको चीज़ सिखाई थी उसी में है ये सारी चीज़ चेंज करना, ठीक है। तो जब आप इसको बदलोगे तो आपका आ जाएगा 9600, ठीक है। 9600 आपका हो गया, 9600 ग्राम आपका क्या है, 9600 ग्राम मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हो गए सारे मिला के। अब उसने कहा कि अब इसको वो बंदा एक साथ मिला लिए, अब उनको वो 2 दर्जन पैकेट में, यानी कि 1 डज़न कितना होता है, 12 के इक्वल होता है, 2 डज़न यानी कि 24 पैकेट में इनको बेचेगा। तो इसका मतलब एक पैकेट में कितना आएगा वेट, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 400 ग्राम हमारा एक पैकेट के अंदर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। CDP का कोर्स आपका पूरा हो चुका है जल्दी। अब मैं वीडियोस थोड़ी धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में आपको शायद प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, और ये कुछ ने कहा था कि फास्ट हो रहा है सर, कि आप दिन में 3 वीडियो डाल रहे हैं तो ये फास्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। बाकी नंबर ऑफ़ वीडियो जो मैंने आपको बताई थी ना, 15 दिन तक 3 वीडियो डालूंगा तो आपकी टोटल 45 बनती हैं। तो ये 45 वीडियोज़ में आपकी नहीं होंगी, ठीक है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी काफ़ी वीडियोज़ हो चुकी हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।